अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। हम डिस्कस कर रहे हैं डिफरेंट सिचुएशंस ऑफ परमुटेशन के। परमुटेशन किस तरह से फाइंड करते हैं अकॉर्डिंग टू डिफरेंट सिचुएशन। ये परमुटेशन की हमारे पास लास्ट सिचुएशन है, सिचुएशन नंबर 4, और इसमें हम चीज़ों को अरेंज इन सर्कुलर फॉर्म। ठीक है, कि अरेंज इन सर्कल। ठीक है, वैसे हमने जितने भी केसेस पढ़े थे, इससे प्रीवियस 3 केसेस हमने डिस्कस किए थे, वो सारी चीज़ें हम अरेंज करे थे रो वाइज। ठीक है, तो ये लास्ट जो केस है, ये अगर किसी आपके पास आइटम्स हो और आपने उसको सर्कल की फॉर्म में अरेंज करना हो तो उसको किस तरह से अरेंज करेंगे। ठीक हो गया। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरह से बनेगा। द नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ, लेट्स से आपके पास एन चीज़ें हैं, एन आइटम्स हैं। द नंबर ऑफ परमुटेशंस, the number of the number of permutations of n डिस्टिंक्ट आइटम्स। ठीक है, यहाँ आपने ये चीज ख्याल रखनी है कि अगेन ये डिस्टिंक्ट मतलब डिफरेंट आइटम्स होने चाहिए, उसमें आइटम्स जो है वो सेम ना हो। डिस्टिंक्ट आइटम्स अरेंज्ड इन a circle is n-1 फैक्टोरियल। ठीक है, ये आपके पास फार्मूला है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास n डिस्टिंक्ट आइटम्स हो, मतलब n आपके पास डिफरेंट आइटम्स हो, वो लेटर्स भी हो सकते हैं, वो पर्सन्स भी हो सकते हैं, वो कुछ भी हो सकते हैं, और आपने अगर उनको सर्कल की फॉर्म में अरेंज करना हो तो कितने तरह से आप उनको अरेंज कर सकते हैं, तो उसका फार्मूला है आपके पास n-1 आ गया। क्या आ गया? n-1 आ गया। अच्छा, अब इसमें पहले ये समझ लेते हैं कि अगर n चीजें हैं तो नंबर ऑफ परमुटेशन n-1 फैक्टोरियल क्यों आएगी। ठीक है, तो वो जरा इसको डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, लेट्स से मेरे पास आपके पास क्या है, इसको समझने के लिए लेट से कहते हैं कि लेट ए बी सी डी और ई, ये आपके पास 5 पर्सन है। क्या है? बी द 5 पर्सन, बी द 5 पर्सन, ये आपके पास क्या आ गए? 5 पर्सन आ गए। ठीक है। अच्छा, आपने करना ये है कि आपने इन 5 पर्सन्स को सर्कुलर फॉर्म में बिठाना है। तो आप इन सब को कितने वेज में सर्कुलर फॉर्म में बिठा सकते हैं। ठीक है, तो लेट्स से कि यहाँ मैं एक सर्कल बना लेता हूं। लेट्स से ये आपके पास आ गया एक सर्कल। ठीक हो गया। अच्छा, और यहां पर इस तरह से करते हैं कि सपोज कर लेते हैं कि यहां आपके पास ए आ गया फॉर एग्जांपल, यहां आपके पास आ गया बी पर्सन आ गया, यहां आपके पास सी पर्सन आ गया, यहां आपके पास डी परसेंट आ गया, और यहां आपके पास आ गया ए परसेंट। ठीक हो गया। ये इस तरह से आपके पास, इस तरह से आपने बैठाना है इन 5 पर्सन को। अच्छा, इस बात को समझने के लिए आप इस तरह से कर सकते हैं कि लेट से मैं यहाँ पर्सन्स, ये तो मैंने आपको जस्ट बताया ना कि अगर पर्सन्स बैठेंगे तो वो इस तरह के अरेंजमेंट में बैठेंगे, लेकिन अब वो चेंज भी तो हो सकती है, पहली बात। ठीक है, अब लेट से ये आपके पास चेयर्स आ गई 1 2 3 4 5। ठीक है, ये आपके पास 5 चेयर्स आ गई और आपने इन पे ए बी सी डी ई जो पर्सन है इनको बैठाना है। ठीक हो गया। लेट से मैं कहता हूं कि जो पर्सन ए है वो यहां पर बैठ जाता है ए। ठीक है, तो अब उसके साथ मतलब वो कितने तरीके से बैठ सकते, उसके पास क्या सिचुएशन है। तो अगर लेट से पर्सन ए यहाँ बैठ चुका है तो आप सिचुएशन क्या देखें, उसके लेफ्ट और राइट पर एक चेयर है, एक एक चेयर, और फ्रंट पे क्या आ रही है? 2 चेयर आ रही, तो एक सिचुएशन होगी। ठीक है, अगर वो इस चेयर पे बैठता है तो अगेन उसी तरह की सिचुएशन है कि एक लेफ्ट पे है, एक राइट पे है, और दरमियान में क्या है? 2 चेयर्स आ रही हैं। अगर वो इस पे बैठता है तो एक चेयर लेफ्ट पे है, एक राइट पे, और फ्रंट पे क्या आ रही है? 2 आ रही हैं। वो अगर इस चेयर पे बैठता है तो लेफ्ट और राइट पर 2 चेयर्स हैं और फ्रंट पे 2 चेयर्स आ रही। तो मतलब अगर ए जो पर्सन है वो कहीं पे भी बैठ जाए, उसके पास सिर्फ एक ही सिचुएशन है। क्या होगी? कि उसके लेफ्ट और राइट पर 2 चेयर्स होंगी और उसके फ्रंट पे 2 चेयर्स होंगी। तो इसका मतलब ये है कि जो फर्स्ट पर्सन है, लेट्स से कि जो फर्स्ट पर्सन है आपके पास, फर्स्ट पर्सन
वो कितने तरीकों से बैठ सकता है? वो आपके पास सिर्फ एक ही तरीके से बैठ सकता है, ठीक है। एक ही तरीके से मतलब क्या है कि उसके पास कितनी सिचुएशन आ रही है? एक ही आ रही है ना। जहां भी बैठता है, एक चेयर लेफ्ट पे, एक राइट पे, दो फ्रंट पे। इधर देखें, इधर बैठे, एक राइट पे, एक लेफ्ट पे, दो फ्रंट पे। अगर यहां बैठता है तो एक राइट पे, एक लेफ्ट पे, दो फ्रंट पे। यहां बैठता है, एक लेफ्ट, एक राइट और दो फ्रंट पे आ रही है, ठीक है। तो वो जहां पर भी बैठता है उसके पास एक ही सिचुएशन आ रही है। लेफ्ट और राइट पर दो चेयर्स और फ्रंट पर दो चेयर्स आ गई, ठीक है। अब लेट से मैं कहता हूं कि एक पर्सन को, ए पर्सन को आपने यहां पर बैठा दिया, ठीक है। एक पर्सन यहां पर आपने, लेट से ए बैठ गया। तो अच्छा, अब मैं कहता हूं कि सेकंड पर्सन के पास कितनी वेज होंगी? सेकंड पर्सन, ठीक है। अब जरा चेक करते हैं सेकंड पर्सन के पास, आपके पास क्या है। अगर वो यहां बैठता है, क्योंकि ये आपने देखना कि ऑलरेडी फिल हो चुकी है ये वाली चेयर, ठीक है। यहाँ एक पर्सन को आपने यहां बैठा दिया। अब इस तरह से समझें इसको कि अगर दूसरा बंदा यहां बैठता है तो उसके पास सिचुएशन क्या है कि राइट साइड पे एक चेयर है, लेफ्ट पे भी एक चेयर है और फ्रंट पे दो अगेन, ठीक है। जो एक सिचुएशन होगी, ये क्या होगी? एक सिचुएशन होगी। अब अगर यहां वो बैठता है तो ये दूसरी सिचुएशन है। क्यों? अगर वो यहां बैठा था तो उसके राइट साइड पे पर्सन बैठा था, बाकी चेयर्स खाली थी। अगर वो यहां बैठता है तो अब उसकी लेफ्ट पे एक चेयर है, बाकी क्या है? डिफरेंट आ गई। बात समझ आ रही है? तो अब उसके पास कितनी सिचुएशन होंगी? मतलब वो हर चेयर पे, अगर इधर बैठता है तो राइट पे पर्सन है, बाकी चेयर्स खाली है। इधर बैठता है तो लेफ्ट पे पर्सन है, उसके बाकी चेयर्स खाली है। इधर बैठे हैं तो एक और सिचुएशन, इधर बैठे तो मतलब हर सिचुएशन में जब जब वो बैठता है उसके पास सिचुएशन क्या होती है? चेंज होती है। तो 1 2 3 4, मतलब वो जहां पर भी बैठता है, इधर बैठता है एक सिचुएशन, इधर बैठते हैं उसके बाद दूसरी सिचुएशन, इधर बैठता है तो कोई तीसरी, इधर बैठता है तो क्या हो गया? चार सिचुएशन होगी। इसका मतलब ये हो, क्योंकि इस पे तो नहीं बैठ सकती क्योंकि ऑलरेडी इसको, एक बंदे को हमने यहाँ पे बैठाया हुआ है। तो सेकंड पर्सन अगर हर चेयर पे बैठे तो उसके पास चार डिफरेंट सिचुएशंस आती हैं, तो वो आपके पास क्या आ जाएगा? 4 वे आ जाएगा, ठीक हो गया। उसी तरह जी अगर आप देखें थर्ड जो पर्सन है, लेट से, अब अगेन मैं कहता हूं कि चले, लेट से मैं कहता हूं कि उस बंदे को आपने यहां बैठाया तो ये चेयर जो है, लेट से मैं कहता हूं ये बी, यहां पर बैठ गया तो दो फेल हो गए। अब जो तीसरा बंदा है यहां पर बैठेगा तो उसके लिए अलग सिचुएशन, इधर बैठेगा अलग सिचुएशन, इधर बैठेगा अलग सिचुएशन। तो उसके पास टोटल कितनी सिचुएशन आ जाएगी? 3 सिचुएशन आ जाएगी, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब ये भी सपोज करें, ये भी आपने यहां पर किसी को बैठा दिया, सी को लेट से मैं कहता हूं आपने बैठा दिया यहां पे। अच्छा, अब यहां पे जो फोर्थ पर्सन है, फोर्थ पर्सन उसको अगर आपने बैठाना हो तो उसके पास टोटल कितनी सिचुएशन आ गई है? 2 सिचुएशन आ गई हैं, ठीक है। क्योंकि या तो इधर बैठेगा तो एक अलग सिचुएशन, इधर बैठेगा तो अलग सिचुएशन, तो लेट से ये भी आपके पास फेल होगी। और जो फिफ्थ पर्सन है उसके पास, आपके पास क्या आ जाएगी? सिंपल आपके पास 1 सिचुएशन आ जाएगी, ठीक हो गया। सो आपके पास टोटल सिचुएशन कितनी है? जो टोटल आपके पास सिचुएशन आई है, अगर आप इसमें देखें ना तो आपके पास क्या आ रहा है? टोटल आपके पास जो सिचुएशन आई है वो आपके पास क्या आ रही है? 1 आपके पास, ये देखें, ये 1, ठीक है। और उसके बाद आपको पता है कि 4 3 2 1, अगर आप 1 को मल्टीप्लाई करें 4 3 2 1 के साथ तो इस तरह से सिचुएशन बनेगी आपके पास। ये देखिए 1 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1, जो सारी सिचुएशंस आ रही थी। तो ये 1 मल्टीप्लाई बाय, ये आपको पता है ये क्या है? आप इसको लिख सकते हैं 4 फैक्टोरियल, ठीक हो गया। और ये आपके पास क्या आ गया? 4 फैक्टोरियल आ गया। हमने कहा था हमारे पास पर्सन कितने? 5 है, 1 2 3 4 5, ठीक है। उनको आप कितने तरीकों से बैठा सकते हैं? 4 पर्सन, क्योंकि ये सारी सिचुएशन है। पहला बंदा इतने तरीकों से बैठ सकता है, दूसरा इतने से, तीसरा इतने से, दूसरा इतने से, पहला। तो इन सबको अगर कंबाइन करें तो टोटल कितने सिचुएशंस, कितने तरीकों से बैठा सकते हैं? 4 तरीकों से बैठा सकते हैं। मतलब क्या हुआ कि अगर आपके पास 5 पर्सन हो तो आप उनको किस में बैठा सकते हैं? 4 नंबर से बैठा सकते हैं, ठीक है। अगेन वही चीज है कि अगर आप n फैक्टोरियल हो तो आपके पास क्या आएगा? n-1 का होल फैक्टोरियल। तो सर्कुलर नोटेशन में जब आपने किसी को बैठाना हो तो जितने भी पर्सन होंगे या आइटम्स होंगे उसमें से आपने एक लेस करना होगा। तो उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।